अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं एक टॉपिक के साथ लेके आई हूँ जो थोड़ा सा आजकल की जो पॉलिटिकल केओस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ इससे हट के भी कुछ बात करनी चाहिए, तो आज मैं बात करूँगी पीटीआई की कुछ मैं एक वीलॉग की सीरीज़ बनाना चाह रही हूँ पीटीआई की अचीवमेंट पे कि पीटीआई ने जो काम किया। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी उस टॉपिक पे, उस थीम पे जो कि मेरे हार्ट के बड़ा करीब है बहुत, क्योंकि मैं एजुकेशन पे बात करूँगी सबसे पहले। तो एजुकेशन पे अचीवमेंट की बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं अभी सिर्फ एक चीज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि फोकस बात करना चाह रही हूँ। तो अभी बात करूँगी सिंगल नेशनल करिकुलम पे। अच्छा, ये एक सिंगल नेशनल करिकुलम बना और इसका जिसे हम एक निसाब यकसा कौमी निसाब कहते हैं, और अभी इस गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया है, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान रख दिया। बट ये रहेगा वही और हमेशा से खान साहब का इनिशिएटिव रहेगा। तो इस पे ये है कि ये जब बना तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी इसकी बहुत बड़ी क्रिटिक्स में से थी। मैं आपको बहुत क्लियर ये बात बताती हूँ। और बहुत बहुत हल्कों में शोर मचाया गया इसके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा। यानी इस पे इसके अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे नीयत क्या थी। इसके पीछे नीयत ये थी, खान साहब का एक जो विज़न है, बेसिकली विज़न ये है कि एक जैसा निसाब हो, अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा भी एक जैसी तालीम हासिल करे। और यकीन करें कि ये मेरी भी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं रूरल एरियाज़ के स्कूल्स देखती हूँ, वहाँ जाके जब मैं देखती हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि ये बच्चे, इनका क्या कसूर है, ये बच्चे क्यों वो तालीम नहीं हासिल कर सकते जो कि इस्लामाबाद में बैठ के मेरा बेटा ले रहा है। मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मेरी ख्वाहिश है, मैं सब समझूंगी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई जब मेरा बेटा और शायद मेरी मेड का बेटा, वो दोनों एक जगह बैठ के एक किसी इम्तिहान के लिए, किसी एक नौकरी के लिए कम्पीट कर सकें। और यकीन करें ये इस वक्त नहीं है। तो इस सिंगल नेशनल करिकुलम के पीछे ये एक नीयत थी, मैं आपको नीयत की बात बता रही हूँ। अब वो कितनी अचीव हुई, क्या हुआ, और पाकिस्तान का सिस्टम इस कदर उसमें डिस्पैरिटीज़ आ चुकी है, इस कदर, यानी कि वो अमीर के लिए अलग बन चुका है, गरीब के लिए अलग बन चुका है, कि अब उसको चेंज करना, उसको इस वक्त चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो यानी बहरहाल उस ये नीयत इसके पीछे, मैं आपको जो बता रही हूँ कि इसके पीछे एक नीयत ये थी कि अब ये सब अमीर गरीब बराबर हो जाएं और ये डिस्पैरिटी कम हो जाए। तो बहरहाल इसमें ये हुआ कि बहुत सारे हलकों ने इस पे बहुत शोर हंगामा किया। प्रोफेसर हुद भाई, उन्होंने कहा कि ये तो इस्लामिक है, ये तो शरीयत नाफिज कर रहे हैं, ये तो मदरसों के बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने इतना तक कहा कि मैं नहीं सोचता कि हमारे जो स्कूल हैं, बीकन हाउस या लीसियम स्कूल है, ये उनके अल्फाज थे। मैं उस वक्त भी उनके अल्फाज सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनकी सोच कैसी है, कि क्या मदरसों के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं और वो महरूम बच्चे हैं। हमने हमने उनको बराबर करना है अपने के जो लीड क्लास का, हमने उस गैप को कम करना है। वो गैप बहुत ज़्यादा है, अभी वो इससे ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन वो गैप कम करने की एक कोशिश है। तो उन्होंने ये कहा कि ये उस तरह के बच्चे, अब ये मदरसों के बच्चे इधर आएंगे, मदरसों के लोग इनको पढ़ाएंगे। मैं तो खौफजदा हो गया हूँ। तो मैं तो पढ़ी उनकी सोच पे, मुझे अफसोस हुआ कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो। आप ये बात करें कि आप तो, हमें तो खुश होना चाहिए कि अगर मदरसों के बच्चों को कभी नौकरी मिल गई, अगर अगर किसी लीड स्कूल में, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी महरूमी काम होगी। बहरहाल इसमें क्या हुआ ये मैं आपको ये भी बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी सोच बता रही। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ने इस पर इतना हंगामा किया। एक दफ़ा एक 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 कुछ एक फोटो आ गई, फोटो देखें कि बाप और बेटा है वो बैठे हुए सोफे पे, इत्तफाकन एक फोटो, और माँ और बेटी जो है नीचे बैठे हुए। लोगों ने इस पे हंगामा मचा दिया, हिजाब पे हंगामा मचा दिया। तो कहने की बात यह कि बगैर देखे, इसका मकसद देखे, इसको पढ़े, इसको सोचे समझे बगैर, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी उसके क्रिटिक्स में से हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसको देखा और मैंने जब मैं एज अ पेरेंट, एज अ मदर ये बात कर रही हूँ, यकीन करें, मैं वही एग्जाम्पल्स दूंगी जो मैंने खुद देखी। तो मैं एज अ पेरेंट जब मैंने इसको पढ़ाया तो मैंने सोचा कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये कितना बड़ा काम कर गई है पीटीआई गवर्नमेंट खामोशी से। इसको हमने बड़ा काम समझा ही नहीं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर यहाँ बता दूँ कि जो तालीम है, सिंगल नेशनल करिकुलम से तालीम के कुछ सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को समझिए कि करिकुलम इज़ वन एस्पेक्ट, इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट हैं तालीम के, ये एक एस्पेक्ट है। तो उससे ये एक एस्पेक्ट इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो सिलेबस है वो कितना पुराना है, उसमें कितनी चीज़ें पुरानी, अब वो उसको इतने लोगों को मिला के नया बना। अच्छा, इसके अब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि क्या क्या इसके बारे में जो मिथ्स थी या चीज़ें थी, और फिर वो हैं क्या। इस पे पाइट का एक रिसर्च पेपर है, उसकी थोड़ी सी वो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं इट्स नॉट द करिकुलम दैट लैक बट द टीचिंग कैपेसिटी ऑफ द टीचर्स।
वो ठीक कह रहे हैं कि जो करिकुलम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीचर्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था कि जो टीचर, लेकिन चले ये बात किसी हद तक ये बात सच है कि टीचर्स की हमारी कैपेसिटी नहीं होती और वो हम जो भी कुछ कर लें हमें वो मुश्किल आती है। तो अच्छा, दूसरा उन्होंने ये बात की कि गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम ट्राइंग टू लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेट स्कूल। ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने आजमा के देख लिया, ये बिल्कुल गलत है। यानी स्टैंडर्ड क्या होता है, पहली चीज़ आप ये देखें, स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी नहीं होता खाली, ठीक है, अंग्रेज़ी नहीं होता। स्टैंडर्ड होता है कि आपने क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्या है, ठीक है। तो मैं अब इस वक्त आपसे कंटेंट की बात करूंगी कि इसका तालीम का कंटेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह कई मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हल्कों ने कहा कि जी वो तो जेंडर इंसेंसिटिव है। अच्छा, अब ये तस्वीरें कुछ आपने वो देख ली कि बाप ऊपर बैठा है, तो ये तस्वीरें भी देख लें, बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं, कोई बच्ची ऊपर है, सी सॉ ले रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं कि ये तो इत्तेफाकन एक तस्वीर थी, बच्चियां बगैर दुपट्टे के भी हैं, ऐसा कुछ यानी हिजाब के साथ हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया पता नहीं शरीयत नाफिज। एक इसमें एक चीज़ थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम था तो उसमें वो पूरा लिखा जाता है खातमुन नबिय्यीन के साथ, तो वो हमारी एक अब वो लॉ का हिस्सा बन गया कि जहाँ भी लिखा जाएगा वो पूरा लिखा जाएगा। तो उसकी एक वजह ये थी, जिसपे था कि बुक्स कहीं गिर भी जाती हैं बुक्स को, तो हमें इस पर एक था कि ये थोड़ा सा यानी कि बच्चे हैं, किताबें किसी के हाथ से इधर उधर हो जाए तो ऐसी कोई बेदबी ना हो जाए। तो लेकिन वो एक ज़रूरी इसलिए है कि वो एक लॉ का हिस्सा, वो एक मतलब पास हो चुका है असम्बली से इस पर एक लॉ, तो इसलिए ये किया गया। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें और एक जो अब मैं थोड़ा सा आऊँगी कि क्या क्या इसकी अचीवमेंट असल में क्या है, जो 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 ये काम कर दिया है उन्होंने, जो बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम ये कि हमारे जो हम कहते हैं कि ये बड़ा इस्लामिक है, बहुत इस्लामिक है, ठीक है, किसी हद तक के कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें इस्लाम की एग्जांपल्स दी हैं, तो हम मुसलमान हैं, अगर एग्जांपल्स दी हैं तो कोई इतनी कोई मतलब इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में भी इस्लाम की एग्जाम्पल्स देते हैं और हम मुसलमान हैं, मतलब इस ज़्यादातर लोग मतलब हमारे मैक्स तो ठीक है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के लिए शायद नहीं। आप यकीन करें कि ये इतना ज़बरदस्त एक इक़दाम उन्होंने किया है कि जो गैर मुस्लिम हैं अब वो उनको इस्लामियात नहीं पढ़नी पड़ेगी। पहले उनको इस्लामियात पढ़ती थी। मैं एक दफ़ा कैलाश के एक स्कूल में गई जो बहुत दूर किसी गांव में स्कूल था, बड़ा ऊपर स्टीप पहाड़ी पे चढ़ के, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम अपना बताया, कहते हमें इस्लामियात पढ़नी पड़ती है और हम मुसलमान नहीं हैं। तो अभी ये क्या किया गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा इकदाम किया कि पहले 5 सब्जेक्ट्स थे, आई थिंक अब 7 उन्होंने उसके बाद सब्जेक्ट्स अप्रूव करवाए, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्ध मत और कैलाश, ये सब यानी कि डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो अपना अपना ही वो पढ़ेंगे, वो दूसरे का नहीं पढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी ये कोई और अब ये और इस पे बहुत लोग जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बड़े खुश हैं इस बात पे कि उनको इस्लाम, क्योंकि पहले अगर पास करना है तो इस्लामियात पढ़नी है, क्योंकि दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो पढ़ना पड़ता था। तो अब ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एंटी इस्लामिक आपका ये बन गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक ख़वातीन के हवाले से बात आ रही है जनाब कि ख़वातीन का पता नहीं जेंडर इंसेंसिटिव और किस तरह ख़वातीन को दबा के, तो ऐसी मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें कि ख़वातीन के हवाले से मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने सब्जेक्ट्स देखे। कंटेंट देखिए, कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रूथ पे चैप्टर्स हैं, अरफा करीम की बात हुई है, समीना बेग की बात हुई है यहाँ पे इस करिकुलम में। ये बहुत मुझे अच्छा लगा जब मैंने किताबों में देखा कि समीना बेग की बात, यानी हम तो वही पुरानी चीज़ें पढ़ते ही आ रहे थे। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार अब हमारे बच्चे वो चीज़ पढ़ेंगे कि जो नहीं। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चीज़ें देखें, मैं अभी तक वो मुआवजा कर रही हूँ जो मैंने अपने ही बेटे की या आसपास के कुछ बच्चों की किताबों में देखा। यानी मैंने पूरी बुक्स नहीं देखी, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज़ें थी कि उसी से ये मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा इक़दाम। अच्छा, आप किस बात पर टॉपिक है एक अजनबी पे भरोसा। अजनबी पे भरोसा नहीं करना, यानी बच्चों को सिखाया गया कि आपने अजनबी पर भरोसा नहीं करना। इसी तरह एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट है, आप आपस में लड़ाई है कोई, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब पड़ोसी पे एक पूरा है कि पड़ोसी के क्या के हकूक़ हैं या किस तरह, और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, यानी वो एक टिपिकल लैंग्वेज के साथ नहीं, वो वही चीज़ें जो अभी हम आपस में बच्चे से बात करते हैं। यानी हमारा सिलेबस इस तरह का था कि वही पुरानी एक ही बात रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो गई हैं।
और बहुत इम्प्रूव के अलावा मेरा बड़ा फेवरेट कुछ जो है मैं आपसे उनका डिस्कस करूंगी। एक है पेशों के मुतालिक, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, डिग्री लेके आप ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन में हम पढ़ेंगे और अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया का रोल क्या है, हमारी पॉलिटिक्स में क्या है मीडिया, वैसे क्या, तो वो चीज़ें जनरल जो लोगों को, बच्चों को पता होनी चाहिए। और एक और बड़ा फेवरेट है ह्यूमन राइट्स पे, एक चैप्टर था उसमें सोशल स्टडीज़ में। तो वो इतना ज़बरदस्त है कि उसमें बताया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, वो क्या काम करती है। हमें शायद यूनिवर्सिटी में जाके ये चीज़ें पता चली। ये ग्रेड 5 की मैं बात कर रही हूँ। और इसके अलावा कौन कौन से इदारे ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया, जैसे मदर टेरेसा हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की बात है, नेल्सन मंडेला, अब्दुल सत्तार दी, माशाल्लाह डॉक्टर अख्तर हमीद खान, और हमारे डेवलपमेंट सेक्टर से लोग हैं, डॉक्टर सीमा अजीज़ केयर इंटरनेशनल की हेड। यानी ये वो सब कुछ है जो बच्चा हमारा पढ़ेगा। तो यानी एक तालीम जिसे हम कहते हैं नॉलेज, कि तालीम क्या है, रट्टा तो नहीं है ना, नॉलेज है। तो वो नॉलेज देने की कोशिश की गई है इस सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू। और जो बात वही है कि जो इसके साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत रिलेट करती हैं, लर्निंग आउटकम्स जैसे बताए गए, टीचर्स को एक रहनुमाई दी गई है हर चैप्टर के बाद कि आपने ये एक्टिविटी करानी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इसमें सपोर्ट किया गया। अच्छा, एक और है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जब हम मास्टर्स में थे हमें पता चला था ये क्या चीज़ है, तो उस पर भी टॉपिक्स हैं, CPAC पे टॉपिक हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इस बेसिकली करिकुलम के थ्रू बच्चे को सिखाया गया है कि लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए, कि वो जो चीज़ें उसके काम आए, जो स्किल हो। जैसे एक ये नहीं कि एक ही चैप्टर जिस तरह हम पढ़ते थे बस मौलाना मोहम्मद अली जोर से सैयद अहमद खान, ठीक है, हम उसके बारे में उनके बारे में पता नहीं चाहिए, लेकिन हम उन्हीं पे बस पढ़ते थे। तो हमें अब आजकल के हमारे हीरो जो लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे, हमें आजकल के हीरोज़ के बारे में बताया गया, जो कि तो वो और आजकल की स्किल देने की कोशिश की। और ये सिर्फ ग्रेड 5 में इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो ये बहुत इम्प्रूव्ड करिकुलम है माशाल्लाह। और मैं फिर वही बात करूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और लैंग्वेज इन्फोर्स करना, चाहे वो उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, नहीं बच्चों को करनी चाहिए, उससे बच्चे की लर्निंग ख़त्म हो जाती है। बट अगर हम बच्चे इस्लामियात उर्दू में होगी और पढ़ रहे हैं तो बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन पढ़ रहे हैं बड़े आराम से, उर्दू तो नेशनल लैंग्वेज है और बड़े आराम से बच्चों ने पढ़ ली। मैं खुद बड़ी परेशान थी कि मेरे बच्चे कैसे पढ़े, मेरा बेटा आराम से पढ़ ली। तो ऐसी चीज़ें तो अभी तो ये इम्प्लीमेंट होना था, बड़ा समझ आनी थी, इसमें रिवीजन्स होनी थी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो PTI गवर्नमेंट ने कर ली। और ये कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपके इसके बारे में कोई कमेंट हैं, कोई सवालात हैं, कोई चीज़, तो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।